हेलो मैं स्टोरी लवर्स। तो एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं आज एक नई कहानी के साथ। तो दुनिया हमारी बहुत अच्छे और बुरे लोगों से भरी पड़ी है। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो गलत से गलत इरादे रखते हैं। लेकिन कोई कितना ही गलत इरादा क्यों ना रखे, लेकिन प्यार के जादू के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इन छोटे दो बच्चों के प्यार की कहानी, जादूगरनी का कुआं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदारी से खेती करता था। रघु के दो बच्चे थे, एक बेटा मोहन और दूसरी बेटी गुड़िया। दोनों बच्चे बहुत ही मासूम और मेहनती थे। खेतों में पिता की मदद करना, माँ का हाथ बटाना और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ तालाब के किनारे खेलना ही उनका जीवन था। गांव के चारों ओर घना जंगल था और लोग कहते थे कि उस जंगल में एक खतरनाक जादूगरनी रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है और लोगों को डरा देती है। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। कोई भी रात में जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन मोहन और गुड़िया खेत से लौटते समय रास्ता भटक गए। खेलते खेलते वो गांव से दूर चले आए और वो भूल गए कि गांव का रास्ता किधर है। जंगल के किनारे पहुंच गए। अब सूरज ढलने लगा था। दोनों डर रहे थे। गुड़िया बोली, भैया अब तो अंधेरा होने वाला है, हम घर कैसे पहुंचेंगे, हमें घर कैसे मिलेगा। मोहन हिम्मत करके बोला, डर मत बहना, मैं हूं ना, चलो किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठते हैं, सुबह होते ही रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक पेड़ों के बीच ठंडी हवा चली और एक रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। सामने से काले कपड़े में लिपटी हुई जादूगरनी आई। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी और हाथ में लंबी छड़ी थी। जादूगरनी बोली, अरे अरे, तुम दो प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ कैसे आ गए? लगता है अब मुझे इनसे काम लेना चाहिए। मोहन और गुड़िया डर गए, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। मोहन ने कहा, हम खो गए हैं, कृपया हमें घर पहुंचा दीजिए। जादूगरनी हंस पड़ी, बिल्कुल, घर ले जाना तो आसान है, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे पास एक जादुई कुआं है जो सोने के सिक्के देता है, पर उसकी रखवाली एक भयंकर दानव करता है। तुम दोनों जाकर मेरे लिए अगर वो सिक्का ले आओ, तभी मैं तुम्हें घर का रास्ता दूंगी। बच्चों ने सोचा, अगर हम जादूगरनी का काम पूरा कर देंगे तो शायद वो हमें घर छोड़ देगी। वे दोनों कुएं की ओर चल दिए। रास्ते में गुड़िया ने कहा, भैया वो दानव हमें खा जाएगा, अब हम क्या करेंगे भैया। मोहन भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो अपनी बहन को दिलासा दे रहा था, डर मत बहना, माँ पापा कहते हैं सच्चाई और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, चलो कोशिश करते हैं। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो सचमुच एक विशाल दानव बैठा था। उसके दांत तलवार जैसे लंबे थे और आंखें लाल चमक रही थी। लेकिन मोहन ने हिम्मत दिखाई। उसने दानव से कहा, हम सिक्का लेने आए हैं, पर आपको चोट पहुंचाने नहीं। दानव बच्चों की मासूमियत देखकर पिघल गया और उसने कहा, सच बताऊं तो मैं इस कुएं की रक्षा जादूगरनी के कहने पर करता हूँ, लेकिन असल में यह कुआं जादूगरनी का नहीं, तुम्हारे गांव वालों का है। वह छल करके इसे अपने पास रखती है। अगर तुम सच में बहादुर हो तो इस कुएं को जादूगरनी से मुक्त करो। मोहन और गुड़िया ने दानव की बात मानी और सोने के सिक्के लेकर जादूगरनी के पास लौटी। जादूगरनी जब वो सिक्का देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, वाह, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगी। तुम बच्चों ने अच्छा काम किया है, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ सकती। अब तुम हमेशा मेरे गुलाम ही रहोगे। यह सुनकर बच्चे घबरा गए। तभी अचानक वहां पर दानव प्रकट हुआ और उसने गरज कर कहा, धोखेबाज जादूगरनी, ये बच्चे तुझे धोखा नहीं देंगे। दानव और जादूगरनी के बीच भयंकर लड़ाई हुई। जादूगरनी अपनी छड़ी से बिजली निकालती, लेकिन दानव अपने मजबूत पंजों से उसे रोक लेता। मोहन और गुड़िया ने हिम्मत जुटाई और जादूगरनी की छड़ी छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया। जैसे ही छड़ी कुएं में गिरी, जादूगरनी की ताकत खत्म हो गई। वह चीखती चिल्लाती धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। दानव ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने गांव को इस जादूगरनी से बचा लिया। अब यह कुआं गांव वालों का होगा,
इससे निकलने वाले सोने के सिक्के गांव वालों के लिए काम आएंगे और उनकी गरीबी को मिटाएंगे। सुबह होते ही बच्चे सुरक्षित गांव लौट आए। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की कहानी सुनी तो सब बहुत खुश हुए। कुआं अब सबके काम आता था। गांव में सुख समृद्धि आ गई। रघु किसान अपने बच्चों को गले लगाकर बोला, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उस दिन के बाद गांव में कोई भी जादूगरनी का नाम तक नहीं लेता। सो फ्रेंड्स, हमने इस कहानी से यही सीखा कि डर के आगे जीत है। जो सच्चाई और हिम्मत का साथ देता है वही बुराई पर विजय पाता है।